विथ हैव ए नाइस डे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। नेक्स्ट टॉपिक, किसी को कोई दिक्कत होगा नंबर सिस्टम में जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो लास्ट में मैं बताऊंगा, जैसे मैं शुरू में 20-40 मिनट तक पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत? ठीक ठीक, हाँ। ड्रीम ऑफ भारत, क्या बेटा? 25 होता है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य बेटा हो जाएगा 75 संख्या, 75 नहीं 74 संख्या, क्योंकि एक संख्या इसमें है जो न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है बेटा। एक को निकाल देंगे आप, आ जाओ बेटा। एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक। तो 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 74। क्लियर? हेलो हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, कौन? अच्छा हाँ, इसमें क्लास में अभी बाद में बात करेंगे हम आपसे। ठीक ठीक, ओके। चलिए लिखे, टॉपिक का नाम लिखेंगे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ। बात नहीं, नो टॉकिंग क्लास, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। लिखिए एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा। आई शैल डिफाइन इट्स फुल फॉर्म, ठीक। हर जैसे कोई टॉपिक है तो उसका एक लॉजिक होता है। अब जैसे देखिए दिया हुआ तो इसका अपना एक लॉजिक होता है, क्योंकि इसी पे तो सारी चीज़ डिपेंड होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एलसीएम, एल का मतलब होता है बेटा लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, लोवेस्ट। लोवेस्ट। सी मीन्स होता है कॉमन, सी मीन्स क्या होता है? कॉमन। और एम मीन्स होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल होता है। क्लियर? और एचसीएफ में क्या होता है बेटा? एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन इसका मतलब होता है फैक्टर। क्लियर? फैक्टर है, ये ध्यान देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा सार्वगुणज, लघुत्तम समान वर्तक। जैसे जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसाअ ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, लसाअ और मसाअ, एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 0 से बड़ी संख्याओं के लिए ही होता है। 0 या 0 से छोटी संख्याओं का लसाअ तथा मसाअ नहीं होता, ठीक, नॉट डिफाइंड होता है। जैसे मैंने कहा 0-3 का लसाअ क्या होगा, तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। -1 और 2 का लसाअ क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? नॉट डिफाइंड होता है, इसका लसाअ मसाअ नहीं होता। एक चीज़ और ध्यान देना है, परिमेय संख्याओं का ही लसाअ मसाअ निकालते हैं, अपरिमेय संख्याओं का भी लसाअ मसाअ नहीं निकल सकता। जैसे कड़ी में 3 कड़ी में 2 दिया है, इन दोनों संख्याओं का लसाअ मसाअ क्या है? तो आप कहेंगे सर नॉट डिफाइंड। जब दोनों संख्याएं सेम रहेंगे, अपरिमेय संख्याएं सेम होता है तो लसाअ मसाअ निकलता है, लेकिन डिफरेंट रहेंगे तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। यू हैव डिफरेंट इरेशनल नंबर्स।
क्लियर, नहीं निकाला जा सकता। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की मैं बात करता हूँ। जैसे दो संख्या सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप देखिए हमको अगर निकालना है 12 और 16 का। अब ध्यान देना है 12 का मल्टीपल क्या होगा। 12 का सबसे छोटा मल्टीपल 12 ही होता है। फिर 12 दूना, तो दूसरा मल्टीपल इसका हम 24 लिख सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा 48, फिर उसके बाद 60, इसके बाद 72, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? हेलो, अभी क्लास में, अभी बाद में बात करेंगे। क्लास में है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, समझ में आया? ये क्या है? दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 माने 12 के ही मल्टीपल है। अब इसी तरीके से यदि हम 16 का मल्टीपल ले, 16 का सबसे छोटा गुणज क्या है? 16 ही होगा, ठीक, 16 कहेंगे। इसके बाद क्या आएगा 32 आप लिखेंगे सेकेंड मल्टीपल। तीसरा क्या होगा 48 हो गया। चौथा क्या होगा 64 होता है भाई। इसी तरीके से आप लेंगे। तो एलसीएम में क्या कहा गया? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो सार्व है। सार्व माने दोनों में हो। तो दोनों बताइए कौन सा मैच कर रहा है? 48 आपने बताया 48। आप देखो दोस्त, इसमें 48 आ रहा है तो इसमें भी 48 आया है। इसके पहले वाला कोई संख्या मैच नहीं किया दोनों में, तो इसका मैसा हम क्या कहेंगे 48। यानी कि 12 और 16 का सबसे छोटा सार्व गुणज क्या होगा 48 होगा। क्या आएगा 48। क्लियर, हाँ, लेकिन सबसे छोटा होता है ना, 96 तो होगा ही। अब 48 के जितने भी गुणज बनेंगे बेटा सब हो जाएगा एलसीएम में, मतलब वो उसी का ही होगा, फैक्टर नहीं होगा, उसी का गुणज होगा ना। 48 का गुणज 96 होता है। क्लियर, यानी कि एलसीएम जो होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जो दी हुई संख्या होती है या जो लसा आप निकालते हैं उसको पूरा पूरा विभक्त करता है। जैसे 48 को हम 12 से भाग देंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा, और हम 16 से डिवाइड करेंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं? दोनों से विभक्त हो गया। अब इसको निकालना है तो किस ऐसे भी निकालते हैं। इसका फैक्टराइज देखो, फैक्टर करके या तो हम भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे बेटा 12 16 का आप क्या करेंगे फैक्टर कर दीजिए, आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे आप फैक्टर अलग नहीं, एक साथ करना है, एक साथ फैक्टर करना है दोस्त। जैसे 2 से करेंगे तो 12 कितने बार में आए कटेगा 6, क्योंकि हम 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। क्लियर, यह कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। 12 को डिवाइड आपको करना है 2 से, तो यह कितने बार में कटेगा 6 बार में। क्लियर, तो यहाँ 6 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, क्या आ जाएगा 3 4, फिर 2 से करिए 3 2, फिर करिए 3 1, फिर करिए 1 हो जाएगा ना, 1 1 आया। यानी इसमें 2 मैक्सिमम कितने बार आएगा 2 मैक्सिमम कितने बार आएगा 4 बार, और 3 कितने बार आएगा 1 बार। अब इसी संख्या को गुणा कर देना होगा। जो फैक्टर आया है इसी को आप क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे आप गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको करिए, क्या आया 48। तो आप क्या कहेंगे 48 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको आप गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। इसका जो है मल्टीपल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा।
क्लियर? यानी कि इसका लस क्या होगा? 48 होगा। समझ में आया? 48 होगा। अब नेक्स्ट नंबर लेता हूं, लिखिए आप लोग, पहले लिख लीजिएगा, नोट करना आगे से, कुछ कंडीशन लिख लीजिएगा। लिखिए, लस 2 या 2 से अधिक लस 2 या 2 से अधिक संख्याओं की वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। भाज्य हो जाता है। तो एलसीएम क्या हुआ? मतलब एलसीएम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट या इट इज द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिवाइड बाई गिवन नंबर्स। गिवन नंबर से क्या होता है? परफेक्टली डिवाइड होता है, पूरा पूरा। अब जैसे पूरा पूरा का मतलब, अगर हम देखो, अगर 7 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका भागफल कहीं ना कहीं 3.5 आ रहा है, तो इसको हम पूरा पूरा नहीं कहेंगे, कटा है। अब जैसे मैंने कड़ी में देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कड़ी में 6 को मैंने कड़ी में 2 भाग दे दिया, कड़ी में 6 को कड़ी से 2 से भाग दे रहे हैं, जो कड़ी में 6 है उसमें 2 से, कड़ी में 2 से भाग दिया जा रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भागफल? तो यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा, यह अंडर रूट 3 आएगा। यह अंडर रूट 3 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण है। इसका मतलब आप कहेंगे कि संख्या पूरा पूरा भाज्य नहीं हुआ। क्लियर? तो यह एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। भागफल क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि भागफल हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब भागफल 1 2 3 4 5 6 ऐसे आना चाहिए ना, न तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान देना भाई। जैसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो भागफल होता है हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? प्राकृतिक संख्या में। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ऐसा ना हो कि माइनस 1 आ जाए तो गलत हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव नंबर का एलसीएम नहीं होता। अब ये क्या हो गया? जैसे पूरा पूरा नहीं करा, मैं बता रहा हूँ। अब हम देखिए आगे लेते हैं संख्या। अब आपसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए 15 है, 16 है और 18 का लसाअ क्या है? का एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या, यह फाइंड करना है। 720, 730, 780, 360। अब यहाँ बेटा इसका एलसीएम निकालना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? 720 आएगा। देखो बेटा कैसे आएगा, ध्यान से देखना। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखिए, पहले आप किसी भी आभाज्य संख्या से डिवाइड कर सकते हो। आ जाओ बेटा, आ जाइए। आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ बेटा। हाँ, जैसे मैंने यहाँ बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने 3 से काट दिया, 3 से काटेंगे 3 5, ये संख्या नहीं कटेगी, वही लिखना है। यहाँ काटेंगे 9 आएगा। अब फिर 3 से मैं डिवाइड करूँगा 5, बात नहीं बेटा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना। इसको मैं फिर क्या 5 से काट रहे हैं, 1 हुआ, 16 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। यहाँ बेटा 8 हो जाएगा, यहाँ 1। अब 8 लास्ट में आ रहा है ना, और शेष संख्या 1 1 आ चुका है।
क्लियर? अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, अब कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अभाज्य संख्या से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो संख्या बड़ी क्यों न हो। जैसे हमारे कहने का मतलब है बड़ी संख्या से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो संख्या भाज्य होना चाहिए। अभाज्य, भाज्य ना हो, अभाज्य हो। क्लियर? अब जैसे 4 से आप डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे, ठीक। अब इन्हीं संख्याओं गुणा कर दीजिए, 3 में 3 गुणा करेंगे 9, 9 पचे 45, दूना 90, 90 माने 9 0, 9 अट्ठे 72 लिखेंगे, 9 8 जा 72। तो बेटा यहाँ देखिए 90 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 72 आएगा। अब 72 जो आया है यहाँ पर, एलसीएम यू हैव रिक्वायर्ड इट्स एलसीएम। अब 15 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 48 आएगा। इसको जब हम 15 डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल 48 आएगा। क्लियर? 48 आएगा ना? ध्यान दीजिए यार भाई, 15 चौका 60 होगा, 15 अट्ठे 120, 12 बचेगा ना। अब अगर हम देखो 720 को अगर हम 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 से यदि इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 45 आएगा, 45 आएगा। 16 से देखा, 16 चौका 64 होता है, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 आ गया। देखिए पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? अब अगर हम 18 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्त कितना आ जाएगा? 40 आएगा, 18 चौक 72, 18 शून्य शून्य। देखिए पूरा पूरा कट रहा है ना। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाज्य हो। क्लियर? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 720 है। यही 720 है जो दी हुई संख्या 15, 16, 18 से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगा। इसके आगे कौन संख्या बनेगा? 720 गुना कितना होता है? 1440। फिर इसके आगे क्या हो सकता है? 720 यहाँ करेंगे, क्लियर? 2160। क्लियर? 7 त्रिक और 20 त्याई तो 2160 आप कहेंगे। ऐसे ही कटती जाएगी, है कि नहीं? लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है? 720 है। समझ में आया सबको? तो इसका बेटा अभाज्य फैक्टर निकाल लो, अब इसको आपस में गुणा कर दो। यहाँ आप किसी भी बड़ी संख्या से शुरू कर सकते हो, लेकिन वह संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। जैसे हम 5 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चाहे 5 से काट दें। अब इसमें देखिए बेटा एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इसमें हमको वही आभाज्य संख्या को ही काउंटिंग करना पड़ता है। जैसे इसमें 15, 16, 18 में अगर मैं देखूं तो इसमें 2 मैक्सिमम 4 ही बार आएगा। 16 में ही 2 4 बार हो गया, और 18 में 1 2 तो इसमें कॉमन हो गया, तो इसमें 3 3 2 बार बच गया, 9। तो 2 4 बार होगा, 2 3 होगा, 1 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा है। 3 तो ऑलरेडी 9 वाले में चला गया, तो 5। यानी इसमें फैक्टर क्या आएगा? 2 4 बार लिखेंगे, ठीक, और 3 को 2 बार लिखेंगे और 5 1 बार आएगा, है कि नहीं? तो इसमें अभाज्य संख्या यही आएंगी, 2 3 5 आएगा। अब 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। इन्हीं को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब जैसे माने 16 और 18 मैंने देख लिया, तो इसका भाई 16 9 144 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 9 बच रहा है इसमें। 144 हुआ, 16 9 144 होता है, 69 जा 144। अब बेटा इसमें केवल 5 बच रहा है। 144 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। 100 पंजे 500 होता है, 44 पंजे 22 हो जाएगा, आधा 44 का 220 हो जाएगा, उसका जीरो लगाएंगे तो 720 होता है। ठीक समझ में आया? कोई डाउट किसी को? यही अच्छे से सीखना है, क्योंकि यही चीज़ें सीखेंगे तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 21, 27 और 44 से
21, 27 और 44 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है, पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। ऐसी संख्या फाइंड करना है जिससे हम इन तीनों से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, भाज्य। जी हाँ, क्या है सर, 83 16 आपने बताया, दैट इज करेक्ट, करेक्ट सही आया है। 8316 आएगा, क्या आंसर होगा, 8316 आएगा। देखिए देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या क्या है आपके पास, 21, दूसरी संख्या क्या है 27 और तीसरी संख्या आपके पास 44 है। यू हैव टू फाइंड इट्स एलसीएम। क्लियर। अब यहाँ से आप दिमाग लगाकर बता सकते हैं कि इसमें आभास संख्याएं कितनी बार आया है। जैसे यहाँ देखो बेटा 27 में 3 3 आ ही जाएगा, बोलो 27 का फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है ना, ऐसे समझ जाओगे 3 बार। अब इसमें एक 7 वाला बचेगा, 27 सत्ते करेंगे 189 हो गया, 7 एक्स्ट्रा बचा। अब इसमें बेटा क्या बचा है, इसमें पूरा बचा है 44 ही बच गया है। तो हम क्या करेंगे 189 में 44 गुणा करेंगे। अब इसको हल करके देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ 11 से ही काट दे रहे हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 21 यहाँ क्या आएगा 27, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अभाज्य संख्या से आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से मैं किससे काट देता हूँ 7 से, तो 3 आ जाएगा, ये संख्या नहीं कटेगी, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक वही लिखेंगे। अब 3 से मैं काट रहा हूँ, 1 होगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, आए बेटा 3 9 27, 9 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, 9 से काट देते यहाँ छूट जाता गधे। ध्यान दीजिए प्लीज, पे अटेंशन। अगर 9 काटते थे 21 नीचे उतर जाता तो कम से कम 27 तो कटता। अरे भाई आपका 3 यहाँ नीचे बच जाता भाई, ये गलत हो जाता है ना। मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। देखिए आपने कहा 9 से, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है दोस्त, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ जब हम 9 से काटेंगे तो क्या यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तब तो 3 लिखेंगे, 1 1 आया, 4 आया। क्लियर। तो इस तरीके से उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो ये ध्यान देना है कि ठीक ध्यान दीजिएगा। इसको हम किससे 3 से करेंगे, 1 9 क्या आया 4 आया, फिर 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 1 3 4, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 4। अब लास्ट में 4 है तो आप काट सकते हैं 4 से, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लो यहाँ डिफरेंट था हो जाता, लेकिन हम सभी संख्याओं के लिए नहीं हो पाएगा ना। जो फैक्ट हो उसको हमको पढ़ना है ताकि हर संख्या में सही हो कंडीशन। अब इसी को गुणा करिए आप लोग। गुणा कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको तोड़ के गुणा करना होगा। जैसे 11 सते, अब 77 आपको पता चल गया होगा एक संख्या 77 गुणे। अब यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, फिर 27 लिख लीजिएगा गुणे। अब 4 बचा है, 4 लिख लो। अब 77 गुणा 27 में कर देना है, 77 गुणे 108। क्लियर। या इसको हम 108 यहाँ लिख दे रहे हैं, 27 चौका 108 दोस्त, 108। अब यहाँ देखा दिमाग लगा बा, दिमाग लगाओ दोस्त। अगर 100 गुणा 77 में होगा 7700 डायरेक्ट आ जाएगा। अब 77 गुणा 8 में करेंगे तो 616 हो जाएगा, 616। तो 7700 में 600 जोड़ेंगे तो 8316 आएगा, है कि नहीं। 7700 में अगर हम 616 जोड़ेंगे तो वही आएगा ना। क्या सर, क्या दिक्कत है। अरे भाई छोटी संख्या माने क्या कहा, आभाज्य संख्या से कहीं भी शुरू कर सकते हो। आभाज्य माने
जो किसी से न कटे। हाँ, स्वयं या अपने आप से कटती है ऐसी संख्या से, ठीक, एक या अपने आप से। ध्यान दो, जैसे 11 का आभाज्य संख्या है ना, तो 11 से मैंने काट दिया। 9 7 क्या एक आभाज्य संख्या है, 7 से मैंने काट दिया, 3 से मैं काट सकता हूँ। क्लियर? पहले आप 4 से इसलिए नहीं करोगे दोस्त क्योंकि इसमें तो हो गया, लेकिन और संख्याओं में दिक्कत होती है ना, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। क्लियर? अभाज्य संख्या से आप जहाँ जो संख्या शुरू कर सकते हो, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कट जाएगी संख्या। समझ में आया? आया नहीं बेटा? आया समझ में? सर तब तो ये नियम मतलब हर इक्वेशन पे लागू ना हुए ना। क्या? जैसे लसा निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, हमको यानी बड़ी से बड़ी संख्या काट रहा हूँ तो ये देखेंगे किस संख्या से कौन कट रही है, भाज्य संख्या से, उसी से काट देना है। एक संख्या मैं लेता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, चाहे आप 2 से करेंगे तब भी आएगा। अब इसी को अगर हम 2 से ही शुरू कर देंगे तो क्या नहीं आएगा? तो वैल्यू तो वही आएगा जहाँ जहाँ शुरू करेंगे, लेकिन आभाज्य संख्या से शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखो बेटा, लिखो 26 और 65 का लसाअ क्या है? वेरी गुड, 130 आएगा। आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, 130 होगा। देखो बेटा, 26 और 65 हमको देखना है, 65। तो हम आभाज्य संख्या किससे काट सकते हैं? 13 एक आभाज्य संख्या है, 13 कैसी संख्या है? एक आभाज्य संख्या है, तो 13 से ही काट सकते हैं हम। 13 से काटेंगे बेटा क्या है? दोनों संख्या देखा, 13 दूना 2 आया, यहाँ करेंगे तो 13 पचे 65। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 5 लिख लो, फिर आप 5 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। क्लियर? अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यही गुणा कर दीजिए आप। आया बेटा? आ गया? 130 आएगा, 130। देखा, 65 दूना 130 होता है और 26 पंजे 130 होता है। 65 दूना 130 होता है और 26 पंजे 130 होता है। क्लियर आ गया? अब इसमें एक कंडीशन मैं बताऊंगा, एक एक करके कंडीशन आपको हम देंगे। यदि जैसे पूछ लिया कि, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या पता करना हो जिसका लसाअ किसी संख्या के आसपास में हो, पूछ लिया। जैसे लिखो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्या है जो 2, 3 तथा 7 से 2, 3 तथा 7 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है? ऑप्शन दे दे। देखिए ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ। पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। दे रहे हैं दोस्त 1036 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है 1034, 1008, डी दिया है 1016। दो तीन 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 1000 क्या आएगा? 8। देखो दोस्त पहले लसाअ निकाल लीजिए आप, किसका दिया है? 2, 3, 7 का लसाअ निकाल के दिखाइए।
इसका लसक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखो 2 करने 2, अब यहाँ क्या आएगा 3 ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 लिख लेना। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 42 आया, 42 आया। तो इसका लसा क्या आएगा 42। लेकिन बताना क्या है, 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 4 अंकों बताना है डिजिट में। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख। क्लियर। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 अरब। अरब में 10 अंक होता है दोस्त। क्लियर। करोड़ में 8 अंक होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1000 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड कर देंगे, इसी 42 से करना है। अब यहाँ पे भाग देंगे दोस्त, कितने बार जाएगा, 2 ही बार ले जाएंगे, क्योंकि 10 है 4 है तो 4 दूना 8 होता, 2 बार ले जाएंगे। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, इसका लिख दीजिए 16 आया, यहाँ 60 हो गया। अब 42 का फिर देना है, 3 बार जाएगा। कितने बार, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 168 आ जाएगा, 8 ज़्यादा बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसको मैं 3 बार अगर लिखूंगा तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 और 12। तो यहाँ पे क्या आया दोस्त, 34 आएगा। देखो 10 में से 6 घटाएंगे 4 लिख लेना, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 लिख देना। 34 आया है ना। अब ध्यान देना है कि हमको 4 अंकों में आंसर करना है। 4 अंकों में बताना है कौन सी होगी संख्या। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, आ जाओ यहाँ पर देखो 34 में क्या जोड़ेंगे कि 42 से कट जाएगी संख्या, 8 जोड़ेंगे। 8 कम है ना 42 से 34। या तो हम नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम माइनस करके देख लेंगे कितना कम है भैया। तो यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा, ये 0 हो गया, 8 कम है। यानी 8 इसमें जोड़ेंगे तभी ये संख्या कटेगी। तो कहीं ना कहीं इसको हम 1000 में 8 जोड़ देंगे। या क्या और कर सकते हैं, जैसे यहाँ 23 बार आया है तो एक बार भागफल को बढ़ा के गुणा कर देंगे भाजक में। 42 में हम 24 को गुणा करेंगे तब भी वही नंबर मिलेगा हमको। क्लियर। अब 1000 में क्या करना है, 8 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1008। यह 3 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 504 आएगा। 3 से सर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6। 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 4 2 1 4 4 आई एम सॉरी 144 आएगा। 1008 को अगर हम 7 से काटेंगे, क्योंकि 7 करने 7 होता है ना, यहाँ 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर 2 बचा 28 हो गया, 7 चौक 28। क्लियर। तीनों से कट रहा है तो आंसर क्या होगा, 1008 होगा। या हम 24 के गुणा हम 42 करेंगे तब भी यही आएगा। चाहे इसमें जोड़ दो या तो भागफल 1 बढ़ा के गुणा कर दिया करो। हाँ, जितना आया है भागफल उसमें 1 बढ़ाएंगे। जैसे 23 आया तो हम वहाँ क्या करें, 24 में भाजक मीन्स 42 में गुणा करेंगे तब भी इसका गुणनफल यही आपको मिलेगा। यही संख्या है 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या, जो 2 3 तथा 7 तीनों से पूरा पूरा भाज्य है। कोई प्रॉब्लम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे दोस्त। डायरेक्ट जोड़ोगे नहीं कटेगी संख्या, 34 ही शेष आ जाएगा तब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है,
छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्या है जिसे 11, 13 और 17 से भाग देने पर 11, 13, 17 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष आए। प्रत्येक दशा में 10 शेष आए। कितना शेष आए? 10। प्रत्येक दशा में 10 शेष आए। तो इसमें आपको लसा निकाल लेना है। जितना लसा आएगा हमको इसमें क्या करना होगा? 4 कितना शेष दिया है? 10। 10 को जोड़ देना है। 221 में 11 गुणा करबा 11 दूना 2200 हो जाए। 21 गुणा 11 में करबा तो 200 कितना 31 आई, तो 2431 आएगा लस है। और 4 जोड़ेंगे 2435 आंसर हो जाएगा। 10 है, आई एम सॉरी 10 शेष है तो 10 जोड़ेंगे 2441 होगा। ठीक, 4 शेष होता 4 जोड़ता, जो शेष रहेगा उसको जोड़ देना है। अब देखो बेटा हमको लसा निकाल लेना है। हमारे पास 11 है, तीनों किस प्रकार की संख्याएं हैं? तीनों किस प्रकार की संख्याएं हैं? अभाज्य हैं। तो इसको आप गुणा कर दीजिए। देखो बेटा इसको कर दीजिएगा, किसी से भी मैं काट दूँ। 11 से करेंगे तो 1, 13, 17, 13 से करेंगे तो 1, 1, 17 आया है। 17 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 आया है। तो इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, 11 गुणा 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी हाँ, 13 करने 13 1 3 लिख दीजिएगा, और 13 करने 13 1 14। फिर इसमें 17 गुणा करिए आप लोग। 2431। ठीक है, इसको हमको इसमें गुणा करना है। कोई प्रॉब्लम? 743 37 1001 आएगा ना। इसको गुणा करेंगे तो 1001 आया, और फिर 143 आ रहा है। यहाँ 3 से यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ देना है। 1 3 4 2 2431 आया। तो तीनों संख्याओं का लस क्या मिल रहा है? 2431 आ रहा है। इसमें हमको क्या करना है? जो रिमाइंडर आ रहा है हर स्थिति में उसको जोड़ना है। हर दशा में शेष क्या आ रहा है? 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 को आप ऐड कर दीजिएगा। 10 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2441 हो जाएगा दोस्त। यही आंसर होगा। 2441 में अगर आप 31 से भाग, यदि आप इसमें 11 भाग देंगे 10 शेष आएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो 10 शेष होगा। सर आप कहीं बताए थे कि हर उसमें से घटाया भी जाता है, कोई कंडीशन था क्या? हाँ, आगे मैं बताऊंगा। तो मैं वही कर दिया सर। जब देखो बेटा, जब अगर रिमाइंडर जो है कि तीनों रिमाइंडर जो हर स्थिति में सेम आता है तो हमेशा जोड़ना होगा। अगर रिमाइंडर अलग अलग आएगा तो उसमें हम घटाते हैं। जब रिमाइंडर अलग अलग आएगा तो ऐसी स्थिति में घटाया जाता है, ध्यान देना। सर जी बता दीजिए। अभी मैं बताऊंगा। जब रिमाइंडर सेम आता है हर स्थिति में तो उसमें आ जाओ बेटा। लेट क्यों आ रहे हो? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखिए। अब जैसे पूछ लिया है, जैसे लिख लीजिए आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 तथा 12 से भाग देने पर 8 तथा 12 से भाग देने पर हर दशा में
5 शेष आए। 24, 5, 29। वेरी गुड, 29 है। देखो ना, 12, 8 का आप लसा निकाल लीजिए। 12 और 8 का क्या निकालेंगे? लस है। तो 12, 8 का लस 24 होगा। 12 दूना 24, 8 त्रिक 24 होता है ना। आया समझ में? देखिए 12, 8 है, तो इसको हम दोनों संख्या कट रहा है तो 4 से काट सकते हैं। भाज्य वाली संख्या से कब कटता है? जब सभी संख्या कटेगा। अब इसको गुणा करेंगे, 12 दूना 24 आया, तो ये संख्या क्या आ जाएगा? 24 आया। अब शेष क्या आया था? 5 है, इसमें जोड़ेंगे 29। अब 29 में आप देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 24 5 आएगा। 8 से भाग देंगे 8 24 5 शेष आएगा, तो शेष सेम आएगा ना। क्लियर? शेष क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अलग अलग शेष का क्वेश्चन बता दें। अलग अलग अगर शेष आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भाजक में से पहले शेष को घटाओ, उसका अंतर देखो, समान आएगा। जो अंतर समान आता है उसी को हम लसा में से घटाते हैं। जैसे प्रश्न में लेता हूँ, लिखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? जिसे 12 से भाग देने पर शेष 3 आए, 16 से भाग देने पर शेष 13 आए, शेष 9 आए, 12 से भाग देने पर शेष 9 आए। लिख लीजिएगा, 9 ही बना लीजिए, सेट में कर दे रहा हूँ। 12 से भाग देने पर शेष 9 आए, 16 से भाग देने पर शेष 13 आए, भाग देने पर शेष 13 आए, 19 से भाग देने पर शेष 16 आए, तो वह संख्या है। नौ 912 आएगा ना। 912 में से 3 घटेगा, 909 आएगा आंसर। 909 हो जाएगा। देखो कैसे, पहले लसा आप लोग निकाल लीजिए दी हुई संख्याओं का। संख्या क्या है? 12 है आपके पास, 16 दिया है और 19 दिया है। तो इसको बेटा 19 कैसी संख्या? अभाज्य है। इसको बंद कर दीजिए दरवाजा, शट द डोर। क्लियर? यहाँ 19 करेंगे तो 12 और 16 1 आ गया। अब यहाँ से मैं 3 से कर दिया तो 4 और 16 आया। 1 यहाँ रहेगा। अब 4 से मैं करूँगा 1 4। अब यहाँ 4 से मैंने कर दिया तो कट गया। देखो बेटा, देखो ध्यान दो, 4 चौका 16 तो 48, 48 का 19 में गुणा करना है। 19 को गुणा करिए, 912 आएगा। जी हाँ, देखो 19 अट्ठे 152 के 2, 15 कैरी लगेगा दोस्त। 15 152 माने 2 छोड़ देंगे 15 बचेगा। 19 चौका 76 में 15 जोड़ेंगे तो 91 होता है। 76 में 15 जोड़ना है। 75 में 15 जोड़ देगा 90। 912 आया लस है। कंडीशन क्या दिया है? अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं तो शेष 9 देता है। 16 से 13 आ रहा है, 19 भाग दे 16। अब इसका अंतर करेंगे, यहाँ क्या आएगा? 3। यहाँ पर, यहाँ पे दोस्त 3। देखिए समान अंतर आया ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे। -3 करना है, एक बार में है तो 1 से भाग देंगे। अगर 2 बार घटाने के बाद आता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं जोड़ के माइनस कर देता, क्यों सर? गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे?
गणित का आप धज्जी उड़ाएंगे क्या? 909 यही संख्या है दोस्त। अगर इसमें आप 12 से भाग देंगे तो 9 ही शेष आएगा। कैसे? 12 सते 84 बचा 6 बचा 69, 12 पचे 60, 90 बचेगा। 19 से 19 चौक 76 बचा 14, 149 हुई है। 149 19 सत्ते 133 होले 33 133 13 ही शेष आएगा ना। 133 13 ही शेष आएगा। आ गया। यहाँ बेटा देखो अलग अलग जो रिमाइंडर इसको आप घटा के पहले बराबर बनाइए। अगर बेटा बराबर नहीं आ रहा है फिर यही रिमाइंडर इसमें से घटाएंगे। एक सवाल मैं बताता हूँ, इसको फिर बताएंगे, आप समझ जाएंगे। एक बार पे ही बराबर आ गया, जैसे 2 बार पे बराबर आए, जैसे मैं सवाल बोल रहा हूँ उसको समझ जाएंगे। लिखो वह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। हाँ वह लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से भाग देने पर 1 शेष आए? नौ से भाग देने पर 2 शेष आए और 11 से भाग देने पर शेष 3 आए, तो वह संख्या है 334, 344, 444, 544। पहले आप लोग लस निकालेंगे 7 9 11 का। 7 9 11 करेंगे, 7 9 63, 63 गुणा 11 करेंगे 693 आएगा। हाँ लस निकालिए बेटा, आगे करना मैं बता रहा हूँ। कितना? जी हाँ 7 9 11 तीनों सभा संख्याएं हैं 9 11। एक है, इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करो बेटा। 693। देखो बेटा 11 सत्ते 77 गुणे 9, 9 से करिए। हाँ 9 सत्ते 63 के 3 लिख देना है। 9 सत्ते 63 6 69। क्लियर? ये आया, यहाँ तक आ गया लस है। अब आगे वाला करेंगे। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्त? 1। 9 से 2, 11 पर 3 आ रहा है। इसको घटाइए, कितना आया? 6। इसमें 8 आएगा। बराबर नहीं हुआ, फिर से इसको घटाएंगे हम, पुनः से इसको घटाएंगे। या जब तक करना है तब तक इसका अंतर सेम न हो जाए। सेम नहीं होगा तो प्रश्न हल नहीं हो सकता। फिर रिमाइंडर ही लेना है इसका। 1 2 3 5 5 5 हो गया, सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भैया इसको माइनस करो। अब देखो ध्यान दो, यह कितने बार पे आया है? बराबर 2 बार घटाने पर, तो इसको 2 से ही डिवाइड करना होगा घटाने के बाद। इसको बेटा घटा दीजिएगा।
13 में से 5 घटाइए 8 आएगा, फिर 8 होगा, फिर कितना आएगा 6, 6 8 8 3, देखो 688 को 2 को भाग देंगे, 688 डिवाइडेड बाई 2 तो 344। कोई प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो, आप आंसर चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट्स आंसर। सर जी जो 6 से 85 आया है उसके बाद क्या करना है? कहाँ 685 आएगा, 688 आएगा। 693 में से 5 आया है सबका शेष है, तो इसको हमेशा आप घटाएंगे। हमारा घटा रहे हैं घटाने के बाद देखो 2 बार ही घटाने पाया था सेम, इसीलिए 2 से 3 बार को होता हम 3 से भाग देते, 4 बार होता तो हम 4 से डिवाइड करते। क्लियर? जितनी बार आप घटाएंगे उसी संख्या से आपको भाग देना होगा। क्लियर आ गया दोस्त? कोई दिक्कत? यू हैव नो प्रॉब्लम। जहाँ दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, यू कैन शो योर प्रॉब्लम। क्लियर? आई एम रेडी टू क्लियर योर प्रॉब्लम, टू डाउट ऑफ क्लियर ऑफ योर प्रॉब्लम। क्लियर? सीख जाओगे, यू विल लर्न इफ यू आर eagerness इन द राइट सेंस ऑफ स्टूडेंट हु इज ऑलवेज eagerness टू स्टडी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? एक सवाल और लेते हैं इसी पर पैटर्न पर, सेम तरीके पे एक प्रश्न और हो जाए। ठीक, आप लोग करेंगे। बेटा समझ में आया आप लोगों को? क्लियर आया आपको? है बेटा, धीरे धीरे देखो हर चीज़ आता है। आप कोई चीज़ जो है एक बार में नहीं सीख सकते। जैसे इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एक बार में ही ये बना लिया होगा फर्स्ट टाइम। 2 बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बार घटाया हूँ ना, एक बार घटाए थे ये आया था, दूसरी बार घटाने पर ही बराबर आया है, तो कहीं ना कहीं 2 बार घटाए इसलिए मैं 2 से भाग दिया हूँ। 3 से भाग देंगे सर। क्लियर? अरे भाई नहीं सेम आएगा तो आंसर नहीं होगा, तब वो संख्या नहीं हो सकती, ऐसी कोई संख्या ही नहीं संभव है, तो दैट इज नो पॉसिबल फॉर दैट नंबर। बात नहीं, नो टॉकिंग, प्लीज टेक केयर। बहुत ईमानदारी के साथ समझ लीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 16 में भाग देने पर शेष 5 आए और और 34 में भाग देने पर शेष, और 34 से भाग देने पे है, 34 से भाग देने पर शेष 11 आए। जी हाँ, आ जाएगा भाई, आप करिए, आप पूछो मत प्लीज सर। इसका लस आप निकालेंगे 272 आएगा। जी हाँ, नहीं कट रहा है तो उसका लसा 272 का डबल करके देख लो। हाँ, नहीं कटा तो भाई उसको आगे बढ़ाएंगे आप। मैं देखता हूँ आप लोग इसमें फंस गए होंगे और मैं चाहता हूँ कि सवाल को बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्लिष्ट क्वेश्चन से है आपका। देखो बेटा क्या है, हाँ? कितना, कैसे 181 में आप 16 से भाग देंगे तो कितना होगा, नहीं होगा, एक नहीं से शायद गलत हो गया। देखो 16 34 5 से दिया था, तो देखते हैं सर, दोष करेंगे 8, यहाँ क्या आएगा 17 कर देंगे तो 8 और 1, इसको गुणा कर लीजिए आप लोग, 272 आया सर। बेटा गुणा करिए, 8 दूना 16 में 17 गुणा करिए, 16 गुणे 17 16 7 112, 11 लगेगा, 16 करें 16 11 होता है कितना 27, 272 आया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 16 पे क्या दिया है और 34 पर, देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ क्या आएगा ध्यान दीजिएगा भाई, बराबर नहीं आया, फिर बेटा घटाओ से इसको, यहाँ कितना आया, यहाँ फिर घटाई नहीं आया, एक आया नहीं, बराबर आया, कितने बार पे बराबर आया है 3 बार पर आया है। हाँ, अब हम अगर नहीं कटेगी संख्या तो उसका लसा उसका डबल लेंगे, हम टिबल करेंगे, है कि नहीं, अगर नहीं कटेगी तो। अब हम चेक कर रहे हैं, ये भी कंडीशन होती है। अब जैसे हमारा क्या आया 272 में से 1 मैं घटा दिया तो 271 आ रहा है, जबकि ये 3 से नहीं कर सकता, कहीं 2 7 9 होगा, 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 3 से कब कटेगा, जब इसको हम कितनी बार करेंगे इसको हम डबल करेंगे तभी होगा, डबल लासा लेना होगा, नहीं तो 2 गुणा करवा इसके लासा में, तब हाँ ये के 2 गुणा कर देंगे तो भैया 272 में लासा ये भी हो सकता है इसका मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 544 आएगा सर। अब 1 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 544 में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखा 1 घटाने पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा सर, क्योंकि देखो यहाँ सर 9 4 यहाँ 4 में से घटेगा तभी नहीं कटेगा 3 से, क्लियर। अब 1 घटाएंगे, अब 3 से भाग देंगे, अब कट जाएगी संख्या 5 4 3 बटे 3। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे 1, ठीक है, 8 1 तो 181 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 181 आप चेक कर सकते हो 181 आएगा, क्लियर, समझ में आया। मान लीजिए कि लास्ट अगर माने निकाला लेकिन ये संख्या नहीं कट रहा है, जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब उसका मल्टीपल आगे वाला ले लेंगे, जैसे 272 में से 1 घटाएंगे तो 3 का फैक्टर नहीं होगा। आप ये समझिए, जैसे पहले ध्यान दीजिए आप, इसका लसा कितना आया है 272, इसका लसा भाई इसका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रतिबंध है कि हम 16 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 आना चाहिए, और 34 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा कितना होना चाहिए 11, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम 272 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 271 आएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि आपने पढ़ा अंकों का योग करता है तभी 30 करता है। अब ये नहीं कट रहा तो इसका लस हम डबल कर देंगे, यानी जैसे अगर 272 से ये दोनों संख्या कट रहा है तो इसके डबल को भी तो काटेगी दोनों संख्या, तो 272 दूना कितना होता है 544 आया। अब इसमें से 1 घटाएंगे तो ये देखिए कट जा रहा है 3 से, तो ये 181 आया। अब 16 से भाग देंगे, देखो 5 से आना चाहिए, पहले ध्यान दीजिए, 16 करने 16 बचा 2 बचा, आगे 1 हो गया 21, 16 करने 16 करेंगे 5 आया शेष। 34 से देख लेना है, 34 से करेंगे
34 पंजे कितना होता है? 170 होता है। तो ये कहीं ना कहीं 11 ही शेष दे रहा है ना, आया कि नहीं आया? अब भाई यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझना था कि इस पर हमारे सेट नहीं हो पाया था, इसलिए इसका लसा मैंने डबल कर दिया। क्लियर? ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आइए सर,